हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड पुश पे। तो हमारी नंबर बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है कि हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई नंबर डक नंबर है या नहीं, या फिर कोई नंबर बज़ नंबर है या नहीं, ठीक है। सो पहले हम देख लेंगे कि डक नंबर और बज़ नंबर होता क्या है, ठीक है। तो क्योंकि बज़ नंबर का जो कोड है वो थोड़ा इजी है, तो हम सबसे पहले बज़ नंबर देखेंगे कि बज़ नंबर होता क्या है। A buzz number is a number that is divisible by 7 और ends with 7। कोई भी ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो रहा है वो बज़ नंबर होगा, या फिर कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 7 है, जिसका लास्ट डिजिट 7 है, वो हमारा क्या होता है, बज़ नंबर होता है। जैसे कि एग्जांपल 14। अब 14 हमारा क्या होता है, 7 से डिविजिबल होता है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, बज़ नंबर होगा, ठीक है। अब 7 से डिविजिबल कैसे है, अगर हम 14 को 7 से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब 14 हमारा बज़ नंबर है। अब अगर हम यहाँ पर देखें 47, ठीक है, तो अगर 47 देखें तो 47 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 7 है, तो इसका मतलब ये भी एक बज़ नंबर है। और हम लास्ट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम 47 को 10 से डिवाइड कर दें तो उसका अगर हमें रिमाइंडर मिले तो रिमाइंडर उसका क्या मिलेगा, इस नंबर का लास्ट डिजिट मिलेगा, है ना। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो इसका जो रिमाइंडर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7, यानी कि इसका लास्ट डिजिट आ जाएगा। तो अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या निकल के आया है, 7 निकल के आया, तो इसका मतलब ये जो नंबर है मेरा वो क्या है, बज़ नंबर है। तो इसको हम कोड से करके देखते हैं। सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर SC, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर से हमारे पास स्कैनर आ जाएगा, और इनपुट लेने के लिए क्या होता है, हमारे पास system.in होता है। उसके बाद अगर मुझे वैल्यू लेनी है तो मैं एक इंट का वेरिएबल बनाऊंगी नंबर, जिसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा, वैल्यू लेनी पड़ेगी नेक्स्ट इंट की, ठीक है। क्योंकि हम इंट ले रहे हैं तो हम नेक्स्ट इंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इजी सी चीज़ है, हमें ये दो कंडीशंस लगानी है और ऑपरेटर का यूज़ करके, क्योंकि हमारे पास क्या है, या आ गया है कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़, ठीक है, नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, या फिर, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम नंबर को 10 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा, बज़ नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं system.out.println नंबर इज़ बज़ नंबर, और अदरवाइज़ हमारा जो नंबर है वो बज़ नंबर नहीं होगा। system.out.println नंबर इज़ नॉट बज़ नंबर। इसको एक बार रन करके देखते हैं, पुरानी आउटपुट्स को डिलीट करके, ठीक है। मैं यहाँ पे अब लेती हूँ 14, है ना, तो नंबर इज़ अ बज़ नंबर। फिर से रन करेंगे। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ 47, सो नंबर इज़ अ बज़ नंबर। अब फिर से रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ 11, अब 11 नंबर इज़ नॉट अ बज़ नंबर, ठीक है। तो ये हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली चल गया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट था बज़ नंबर का। अब नेक्स्ट देखते हैं डक नंबर। अब डक नंबर के लिए उन्होंने क्या बोला है कि भाई ऐसा नंबर जो 0 कंटेन करे पर स्टार्टिंग में 0 कंटेन ना करे, तो उसको हम डक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे ना यूज़र से इनपुट स्ट्रिंग में लेंगे सबसे पहले। अब स्ट्रिंग में क्यों लेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, और मैंने आपको बता रखा है कि स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे
एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लेंगे नंबर। अब मैंने स्ट्रिंग का वेरिएबल क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर मेरे नंबर का पहला डिजिट 0 हो जाता है तो वो डक नंबर नहीं होगा। तो मुझे पहला डिजिट निकालना है। पहला डिजिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी स्ट्रिंग में से 0 पोजीशन पे जो नंबर होता है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट अभी हमने किया नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ स्ट्रिंग में होता क्या। जैसे मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया पूजा। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, एक एक करैक्टर की क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। मान लो मेरे पास क्या है, ये वाला करैक्टर है, तो ये वाला करैक्टर जो है मेरा वो किस इंडेक्स पे होगा, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, ये वाला, अब क्योंकि एक स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग जो होता है मेरे करैक्टर्स की सीक्वेंस होता है। करैक्टर क्या हो गए, सिंगल करैक्टर जैसे पी ओ लेटर्स हो गए, या फिर कोई स्पेशल करैक्टर हो गया, या स्पेसेस ऑल्सो, है ना। तो अभी ये एक अब करैक्टर्स का सीक्वेंस होता है, तो करैक्टर क्या होते हैं, इंडेक्स वाइज स्टोर होते हैं ना मेरे स्ट्रिंग में। तो जैसे पी क्या होगा, 0 पोजीशन पे होगा, ओ मेरा 1 पोजीशन पे होगा, दूसरा ओ मेरा क्या होगा, 1 पोजीशन पे होगा। ठीक है, फिर जे मेरा क्या है, 2 पोजीशन पे होगा, सॉरी ये मेरा 2nd पोजीशन पे होगा, ये मेरा 3rd पोजीशन पे होगा, ए मेरा क्या होगा, 4th पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। ये मैंने दूर दूर इसलिए लिख रखा है ताकि मैं इंडेक्सिंग लिख सकूँ। अदरवाइज अगर स्पेस है आपके स्ट्रिंग में तो वो भी एक इंडेक्स में काउंट होती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो स्पेस होती है स्ट्रिंग में उसको भी एक करैक्टर की तरह काउंट किया जाता है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब हमारे पास स्ट्रिंग में क्या होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे फाइंड आउट करना है कि हमारे स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या करैक्टर है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है कैरेट का। ठीक है, यहाँ पे कैरेट और यहाँ पे हम इंडेक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि कैरेट 0 कि 0 पोजीशन पे मुझे बताओ कि करैक्टर कौन सा है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन मुझे पी रिटर्न करेगा। तो यही वाला जो कंसेप्ट है हम इसमें हमारे नंबर में यूज़ करने वाले हैं। तो नंबर को हम एज अ इनपुट, जब हम इनपुट लेंगे तो एज अ स्ट्रिंग ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन का यूज़ करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो निकालेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं कोड लिखती हूँ। ठीक है, इफ़ नंबर, ठीक है, इफ़ नंबर डॉट कैर एट, ठीक है, ये कैर एट मेरे पास फंक्शन है, इसमें मैंने इंडेक्स दिया 0, है ना, कैर एट 0, यानी कि अगर मेरा जो मतलब मान लो मेरे पास अगर नंबर है, अगर उसकी 0 पोजीशन पे मेरे पास क्या है, 0 आ जाता है ना, अगर मेरे पास सबसे पहले नंबर पे पहली जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है, तो मेरा जो नंबर है वो डक नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन यही है कि अगर किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में 0 है तो वो डक नंबर नहीं होगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज़ नॉट अ डक नंबर। ठीक है, पहली कंडीशन तो हमें ये चेक करनी थी कि नंबर के स्टार्टिंग में 0 नहीं होना चाहिए। अगर नंबर के स्टार्टिंग में 0 है तो वो हमारा डक नंबर नहीं है। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या चेक करनी है कि क्या हमारा नंबर 0 कंटेन करता है। तो स्ट्रिंग में एक और फंक्शन भी होता है कंटेन्स का। ठीक है, कंटेन्स का फंक्शन होता है, अगर हमें चेक करना हो कि कोई पर्टिकुलर करैक्टर हमारे स्ट्रिंग में है या नहीं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंटेन्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर ये कंटेन्स है, अगर मैं इससे पूछूं क्या मेरा जो स्ट्रिंग है वो जे कंटेन करता है, और अब देखिए मेरे स्ट्रिंग में जे है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देती कि आई, तो अब इस मेरे स्ट्रिंग में आई नहीं है, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देता। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास स्ट्रिंग में कंटेन्स का फंक्शन भी होता है। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगी कि क्या मेरे नंबर में कहीं और 0 है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अगर 0 होगी तो हम वापस आ जाएंगे कि भाई नहीं, हमारा नंबर डक नंबर नहीं है। बट हमें नंबर की किसी और पोजीशन पे चेक करना है कि क्या वहाँ कहीं पे 0 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, इफ़ नंबर डॉट कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स क्या करना चाहिए, वो 0, है ना। अगर मेरा नंबर 0 कंटेन करता है तो मेरा नंबर क्या होगा, डक नंबर होगा, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज़ डक नंबर। ठीक है, और एल्स में तो हमारे पास कि अगर 0 कहीं भी कंटेन नहीं करता है तो मेरा नंबर डक नंबर नहीं है। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज़ नॉट डक नंबर। ठीक है, सो ये मेरा क्वेश्चन था।
अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट करूँ यहाँ से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर आ रहा है, इनकम्पैटिबल ऑपरेंड टाइप्स कैर एंड स्ट्रिंग। अब ये चीज़ क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो कि ये जो मेरा कैरेट का फंक्शन है ना, ये मुझे करेक्टर रिटर्न करता है, बट इसको मैं किससे चेक कर रही हूँ, स्ट्रिंग से चेक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि जो स्ट्रिंग होते हैं वो डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ होते हैं और जो करेक्टर होते हैं वो सिंगल। तो यहाँ पे हमें इसको किससे कंपेयर करना था, करेक्टर से कंपेयर करना था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 और सिंगल करेक्टर के साथ। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये मे भी चल गया, एक बार इसको डिलीट करके फिर से चलाती हूँ। ठीक है, तो ये अब चल गया है। अब मैं इसको क्या दूंगी, एक इनपुट दे देती हूँ जिसमें मेरे पास 0 होगा, 0 1 2 3 4। अब ये डक नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके स्टार्टिंग में 0 है, तो नंबर इज़ नॉट अ डक नंबर। ठीक है, फिर से एक इनपुट देते हैं। ठीक है, 1 2 3 और मैंने इसमें मिडल में 0 दे दिया है। ठीक है, तो नंबर इज़ अ डक नंबर। ठीक है, अब फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस बार हम क्या करते हैं कि इसको कोई भी 0 नहीं देते हैं। ठीक है, 1 2 3 ओके 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास शिट तो गड़बड़ हो जाती है, तो नंबर इज़ नॉट अ डक नंबर। ठीक है, तो ये हमारा जो कोड है वो चल रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डक नंबर और बज़ नंबर होता क्या है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द डे।